गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी समूह साध संगत को राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप समूह साध संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा सत्संग होने जा रहा है आज का। आप जी समूह साध संगत से मेरी बेनती है कि अपने सत्संगी भाइयों के साथ इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप भी इसे पूरा ही एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग होने जा रहा है। और आप जी से मैं एक बेनती और करूँगा, आप कहाँ कहाँ से सत्संग सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो चैनल के ऊपर नए आते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बड़ी प्यारी प्यारी साखियाँ भी सुनने को मिलती हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत प्यारी प्यारी साखियाँ अपलोड की हुई हैं और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आप जी को सुबह 5 बजे सुनने को मिलते हैं। तो आज का सत्संग गुरु पूर्णिमा के ऊपर है। देखिए, वाणी को सुनकर हमेशा अपने हृदय में बसाना चाहिए। वाणी विरह की होती है, प्यार की होती है। जब विरह बाण लगता है इंसान को, तब उसको ज्ञान होता है। जीवन में आने वाली घटनाओं से ही हमारी सफलताओं से, विफलताओं से, परेशानियों से, उनसे हमें ठोकर लगती रहती है। ठोकर लगने के बाद कुछ सुधर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ संवर जाते हैं। जो संवर जाते हैं वह अपना काम पूरा कर जाते हैं, और जो बिखर जाते हैं वह फिर 84 में अपनी ठोकर खाने के लिए मजबूर होते हैं। गुरु का होना बड़ा कठिन है भाई। गुरु मिलना तो और भी कठिन है। लेकिन शिष्य अगर पूरा होता है, तो अगर आपको गुरु अधूरा मिला हो तो भी वह अपने गुरु को पूरा बना लेता है। हर जीवन में, हर इंसान के कार्य में बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से इंसान सीखता है। कभी भी उन घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए। घबराकर अगर मैदान को छोड़ देते हैं तो हार हो जाती है। जो लगे रहते हैं उनकी संभाल मालिक करता है। मन में पक्का दृढ़ यकीन और विश्वास जिसका होता है, वो निश्चित रूप से अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में सफल होता है। गुरु के सामने हम अज्ञानी हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, बुद्धिहीन हैं। अगर शिष्य गुरु के सामने अपने आप को चतुर समझता है, बुद्धिमान समझता है, ज्ञानवान समझता है, तो उसकी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। ऐसी ही एक घटना लुधियाना रेलवे स्टेशन की थी। एक संत है, उनकी थी। वो खुद को कहते कि जब तक मैं अंडे में था, बाहर नहीं आया था। अब उन्होंने अंडे का शब्द इस्तेमाल किया। ये क्यों किया? अंडे में आने का मतलब समझते हो? जीव तो था, लेकिन दुनियादारी का ज्ञान नहीं था। वो कहने लगे, होशियारपुर सत्संग से वापस आ रहे थे। महर्षि जी की लिखी हुई किताबें छोटी छोटी, थोड़े थोड़े पैसों में दे रहे थे। वहाँ पर तो उन्होंने भी थोड़े पैसे की देख के ले ली। 2-3 किताब ली, रेलवे स्टेशन पे आ गए। काफ़ी सत्संगी थे, महाराज जी के साथ 10-12 थे। वो कहने लगे, मैं तो सत्संगी था ही नहीं। मैं तो ये सोच के गया था फ्री में लुधियाना देख के आऊँगा, होशियारपुर देख के आऊँगा, 2-4 दिन फ्री में चाय पानी, खाना पीना, ऐशो आराम करेंगे। ये एक संत की कहानी है। अब वो बहुत बड़े संत बन चुके हैं। ये उनकी आपको कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वापसी में जब आया तो रेलवे स्टेशन पे सब महाराज जी के पास बैठे।
मैं नहीं जानता था क्यों बैठे। अब तो पता लग चुका है उन्हें, क्योंकि वो अब खुद संत बन चुके हैं। तो वो कहते हैं गुरु का जितना संग मिल जाए उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। गुरु का संग, गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी किसी भाग्यवान इंसान को मिलती है। और जो कुटकर्मी होता है, दुष्ट होता है, उसका दुर्भाग्य उसे ले डूबता है। और संत जी ने अपनी भी बीती हुई बताई। उन्होंने कहा, मैंने बहुत से कर्महीन ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में देखे कि उनको सींच के मैंने पाला, लेकिन वह ऐसे निकले कि क्या बताऊं। उनका कहना कि मुर्दों को भी जिंदा किया, अपने मुंह का निवाला काट काट के उनको दिया। लेकिन उन आदमियों की अगर भाषा और उनकी बात अगर सुनो तो हैरान हो जाओगे। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की इन बातों की। ये अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा काम था अच्छा करना, उन लोगों का निकम्मापन था। वो अपना करेंगे भरेंगे, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहने लगे, मेरी ज़ुबान पे आई थी, मैंने कह दी। मैं जानता नहीं था कुछ भी। मुझे ख्याल नहीं था कि संतों के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे पेश आते हैं, उनकी सानिध्य का, संग का लाभ कैसे मिलता है, कैसे लेना चाहिए। मैं एक तरफ बैठकर किताब को देखने लग गया। संतों का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है। वो तो सब पर दया करते हैं, वो सबके मन की जानते हैं। बस उन्होंने समझ लिया। सबको छोड़कर महाराज जी मेरे पास आ गए। कहने लगे, मैं बैठा रहा, मूर्ख था मैं, मुझे नहीं ज्ञान था। महाराज जी खड़े रहे। वो बोले, मास्टर क्या है, क्या देख रहा है? मैंने बोला, जी किताब देख रहा था, ऐसे ही बस। वो कहने लगे, तेरी समझ में किताब नहीं आएगी। मैं बस मन में बहुत बुरा मान गया। ना समझी थी मेरी कि महाराज जी तो खुद अनपढ़ हैं, इनकी समझ में आती है, मेरी समझ में नहीं आएगी। हंसने लगे। और वाक्य में अक्षर का ज्ञान हो जाना समझना नहीं है। ये हम लोग, आप लोग भी वाणी पढ़ते हैं ना, जब तक उसका हमें अर्थ मतलब नहीं होता तो वाणी सिर्फ गीत है। बड़ा दुख हुआ, लेकिन चुप हो गया। मैं क्या बोलूं? जवाब तो दे ही नहीं सकता था, क्योंकि बच्चा था। लेकिन अहंकार पढ़ाई का कि मैं एमए पास, महाराज जी जीरो, कभी स्कूल नहीं गए, ये अज्ञान था, ये अंधेरा था। ज्ञान कब हुआ? जब गुरु महाराज से नाम की दीक्षा मिली तो मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। ओ बेवकूफ़, कुछ नहीं जानता तू, बेवकूफ़ है। मैंने जाकर महाराज जी के पैर पकड़े और पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। बोले, भाई आज क्या बात है? जबकि कोई बात ही नहीं थी। आकरण जाकर पैर पकड़ के माफ़ कर दो जी। क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले, क्या? महाराज जी, जब हम लुधियाना में थे और मैं जब किताब देख रहा था तो आपने मेरे से पूछा, तो ये ख्याल आया मुझे। हंसने लगे। बोले, कोई बात नहीं। और बात है भी सही, रूहानी ज्ञान के बिना बाकी बातें सब थोथी हैं। तो ये अज्ञान है इंसान के अंदर। और बात है भी सही, रूहानी ज्ञान के बिना बाकी बातें सब थोथी हैं। तो ये अज्ञान है, समझ में नहीं आती। गुरु की बात कहाँ समझेंगे? गुरु की एक वाणी, एक अक्षर इंसान के जीवन को बदल देता है। और इतनी रात दिन हमें शिक्षा देते हैं। तो उन संत जी ने कहा इस वार्तालाप में पाई, मैंने जो मेरे जीवन में घटना घटी ना, मैंने उन्हीं पर चर्चा की। मैंने किसी की नकल नहीं की। नकल करता तो बहुत कुछ कर सकता था। ये जितनी बातें आपको बताई, ये बात हुई थी, उन संत जी ने खुद बताई हैं अपने मुख से। वो कहते, मैं रूठता भी था, रुस के चला भी जाता था,
लड़ाई झगड़ा भी होता था। कई बार ज्ञानियों का झगड़ा जुबान का होता है, बात का होता है। क्यों? कोई बात होती, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं कह देता था, लेकिन महापुरुषों की मान्यता होती है, वो फिर भी जो अपनी बात गलत होती तो मान लेते। हाँ, मेरी गलती थी, तू ठीक था, फिर बात हो जाती थी। वो कहते, चाहे मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, लेकिन आपका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, कहीं दूर जाने वाला नहीं हूँ मैं। मेरा जो रिश्ता है वह अटूट है आपसे। अगर मैं घटिया हूँ तो मुझे सुधारो। वो भी जिम्मेदारी उनकी लगाई। अगर सुधरा हुआ तो मुझे उभारो, उससे भी ऊंचा उठाओ मुझे ज्ञानवान बनाओ। और मेरी गलती है तो मुझे पीटो, चाहे पुचकारो, आपकी मर्जी है। जब आपका हो ही गया तो उसमें मेरा अपना कुछ नहीं। कबीर साहिब जी की बाणी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। लेकिन तेरा तुझको जब सौंपोगे ना, जब किसी के हो जाओगे, जो हुआ ही नहीं किसी का, वो कैसे सौंप देगा अपने आप को? उसके लिए क्या मायने रखेगी बात? कबीर साहिब ने उल्टा करके कह दिया, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तेरा। इंसान का दिल धड़कता है, उससे कोई कितना ही काम करवा लो, लेकिन खुद को अगर कह दें तो उसका दिल धड़कता है। एक इतनी चीज भी देने के लिए तैयार नहीं होता। यह आदमी ऐसा है। एक घटना थी महाराज जी के समय की। एक सत्संगी था, महाराज जी की जैसी दाढ़ी मूछ थी वैसे ही कपड़े पहनता था और वैसी ही दाढ़ी मूछ रखता था। उसका नाम था मुख्तियार। तो कोई बात आ गई, किसी टाइम पर बोला, भाई मुख्तियार तू क्या कर सकता है? बोला, जी आपके लिए मैं जान दे सकता हूँ। अच्छा, कहने लगे, गुरु परीक्षा भी ले लेता है, देख लेता है कितना झूठा और कितना सच। बोला, तो मुख्तियार तेरी दाढ़ी मूछ मुझे दे दे। बोला, जी देखो मैं जान दे सकता हूँ, दाढ़ी मूछ तो नहीं कटवाऊंगा। जो दाढ़ी मूछ के मायने रखती है गुरु की बात के आगे, गुरु तो अगर यूं कहे जान दे दे तो इंसान दे दे, लेकिन शिष्य जब गुरु को समझ आएगा तो वह आदमी हर चीज अपनी कुर्बान कर देगा। जब गुरु को जाना ही नहीं, गुरु को समझा ही नहीं, गुरु है क्या? गुरु कल्याणकारी है, गुरु हितकारी है, गुरु हरता है, गुरु करता है, गुरु तुम्हारे पापों को दूर करने वाला है, तुम्हारे जीवन को संवारने वाला है, तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करने वाला है, उसका नाम गुरु है। और जब सब कुछ तुम्हें देता है, तुम्हारी संतान तक की, तुम्हारे परिवार तक की, तुम्हारे घर वालों तक की, और सबकी रक्षा करता है, उनको सब कुछ करने लायक बनाता है, और फिर तुम उस गुरु को क्या समझते हो? गुरु समझते हो? परमात्मा समझना चाहिए। गुरु तो तुम्हें सारा हाल पूछता है, और वो तो ऐसे ऐसे दुष्टों का भी काम करता है जो गुरु के सामने कभी जाकर खड़े नहीं होते। सत्संग उनके लिए क्या मायने रखेगा? और बच्चे की तो आदत होती है, बच्चा शरारतें करता है, माएँ उनको मारती पीटती भी हैं, चाहे कितना ही उनको तकलीफ होती है, फिर भी बच्चा क्या करता है? गोद में जाकर बैठ जाता है। पिटने के बाद भी दूर नहीं भागता, आपकी गोद में ही आके सिर देके बैठता है। इसी प्रकार से शिष्य का यही हाल है कि चाहे गुरु उसको ताड़ता है, चाहे उसको कुछ कहता है, फिर भी वह जाकर गुरु के पास ही रहता है। कितनी हमें डांट लगाते हैं, कितनी चेतावनी देकर हमें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम गुरु के पास जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी गुरु अगर परीक्षा ले ले तो शिष्य भटक जाता है। गुरु तो नहीं भटकता,
गुरु किसी से द्वेष नहीं करता। तुम लाख बार भी गलती करते हो तो गुरु फिर भी अपना लेता है। लेकिन स्वार्थी और लालची आदमी जिस काम के लिए आते हैं उनका पेट भर जाता है, अपना काम पूरा हो जाता है, चलते बनते हैं। आजकल तो ये एक पैसा मान लिया, व्यवसाय मान लिया कि गुरु के पास तो इसलिए जाओ कि तुम्हें कुछ मिल जाए। अरे भाई, गुरु से जो लेने वाली चीज़ है वो नहीं लेते। गुरु से तुम वही चीज़ मांगते और लेते हो जिससे तुम्हारा इस जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनियादारी की चीज़ें क्यों मांगनी? क्या लेना है इनसे? अरे गुरु है तो गुरु से वो चीज़ क्यों नहीं मांग लेते जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन गुरु से मांगेंगे जब ना, जब गुरु को जाने हो। देखो, एक नमाजुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे। ध्यान से सुनना, नमाजुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे और गुरु ने थोड़ी सी परीक्षा ली थी, सारे भटक गए। जब टाइम आया उनका शरीर पूरा होने का तो उन्होंने सोचा मैं गुरु निश्चय कर दूं, गुरु बना दूं आगे के लिए, ताकि संगत को सहूलियत रहे और वो पीछे से सारा काम अपने आप संभाले। एक दिन अपने शिष्यों को लेकर, 22 ऐसे शिष्य थे, वो उनको सबको लेकर बाजार में चले गए। बाजार में जब लोगों ने देखा तो कहने लगे, ओह, आजकल तो महात्मा जी भी बाजार में घूमते हैं। और घूमते घूमते वो एक ऐसी गली में चले गए जो बहुत बदनाम गली थी। औलिया एक फकीर होकर बाजारों में घूमता है, ये कहने लगे लोग। आजकल की तो बात है ही बाजारों में, बाजार तक तो ठीक था, लेकिन ये एक ऐसी जगह क्यों आए जहां पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। ये कैसे महंत हैं, कैसे फकीर हैं, कैसे औलिया हैं। एक कोठे पर जाकर अपने शिष्यों को खड़े करके कहने लगे, मुझे काम है, आप सब यहीं रुकना। उनको नीचे नीचे छोड़ के ऊपर चढ़ गए। आधे शिष्य तो वहीं छोड़कर चले गए कि ये लो, ये तो काम बहुत खराब हो गया, कैसा गुरु हमें मिल गया, पहले नहीं पता था, कहाँ बाजार में आकर किस जगह पे चढ़ गए, बदनामी करवा दी। क्या लोग कहेंगे, किस लिए चढ़े हैं, क्या करने गए हैं, किसी को साथ नहीं ले गए। शाम का टाइम हुआ, उनसे जाकर लड़की से कहने लगे कि आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा। उसने पैर पकड़े, बंदगी की, कहने लगी, अहो भाग्य फकीर जी, हम तो ऐसे नीच कर्मों वाले हैं कि हमारे तो 7 जन्म तक के भी पाप नहीं कटते, लेकिन कहते हैं महापुरुषों के दर्शन करने से इस जीव के पाप कर्म कट जाते हैं। आप हमारे यहाँ आकर एक गंदगी भरी जगह को पवित्र कर दिया और धन्य कर दिया। मेरे तो सभी जन्म जन्मांतर के पाप आपने धो दिए, मैं धन्य हो गई। बोला कि मैं आज की रात आपके पास ही रुकूंगा, मुझे अलग कमरा दे दो और शाम का टाइम हो तो मेरे लिए 2 कटोरी में सब्जी, उसमें 2 रोटियां और एक शरबत की बोतल मंगवा देना। जब शाम का टाइम हुआ तो सब छोड़कर चले गए और जब वह खाना देखा कहने लगे, लाना उसको ढक के। और जब उसको ढक के ले आए, जब दूसरे लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने देखा, बोले कि ये लो, ये है फकीरी, ये है गुरुवाई, आज देखो ये इन गलियों में बिखरती फिरती है, ये है गुरुवाई, ये है फकीरी। हम नहीं रहते ऐसे गुरु के साथ, जाते हैं, चलो 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 यहाँ से। सब छोड़कर चले गए। अमीर खुसरोद्दीन एक अकेला, जिसका सच्चा प्यार, सच्चा शिष्य जो था, जिसने 90 ऊंट सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए दान कर दिए थे अपने गुरु की जूतियों के लिए। अकेला वही खड़ा था। कौन सी रोटी खानी थी, क्या वो शरबत पीना था। सुबह को उठे, उठ के देखा खुसरोद्दीन खड़ा है, औलिया नमाजुद्दीन थे। कहने लगे, और सब कहाँ गए। बोला, जी
कुछ तो पहले ही जब आप ऊपर आए चले गए, कुछ उसके बाद चले गए, और कुछ ने जब खाना देखा और ऊपर गया तो सब छोड़कर चले गए। बोले आप क्यों नहीं गए? बोला जी मुझे जगह नहीं थी, मैं आपके सिवाय कहाँ जाता। जिनके पास जगह थी वह चले गए, मैं तो आपके पास ही हूँ और आपसे ज़्यादा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बोले वाह, तू एक ही है परीक्षा में पास होने वाला। ये परीक्षा थी और वही उनको गुरु की पदवी पर बैठा दिया कि आज से तू संगत को संभालेगा। फकीरी चीज को कौन जान सकता है? मस्त फकीरी क्यों कही है? उनके बोल में, चाल में, रहन में, सहन में, हर चीज में। ये नहीं कि वह खाली ऐसे ही कह देते हो, हर चीज में उनका कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है और उस रहस्य को जानना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए उनका नाम गुरुमुख दे दिया गया है। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु की आज्ञा को पहचानते हैं, वो गुरु पर अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो दुनियादारी के स्वार्थी होते हैं ना, लुटेरे ठग, जिनका मतलब ही दूसरा होता है, उनको गुरु से कोई मतलब नहीं है। उनका अपना मतलब, अपना मकसद होता है। वह हल होना चाहिए, भाड़ में जाए गुरु। उनको ना ज्ञान की, ना भक्ति की, ना लोकलाज की कोई शर्म नहीं है। ऐसे लोगों की सांप के साथ तुलना की है कि डंक मारने से तो बच जाएगा आदमी, लेकिन ऐसे दुष्टों से नहीं बच सकता। लेकिन उनका जहर संतों पर असर नहीं करता। वो अपनी मनचाही खूब करते हैं, जो उनसे हो सकता है करते हैं, लेकिन गुरु का जब हो गया तो उसकी फिर लाज गुरु को लगती है, उनको नहीं लगती। शिष्य अपना सारा भार जब गुरु पर डाल देता है तो फिर उसको चिंता किस बात की। कमी यही रहती है हम में कि हम शरणागत नहीं होते। कहने को तो सब बड़े जोर शोर से, बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, तन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा। बड़े गीत गाते हैं कि मेरा क्या लागत है, मुझे राजा बनाओ चाहे भिखारी बनाओ, मेरा क्या जाता है। अरे कहने को तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, और जब मौका आता है तो सब के सब यूं छोड़कर चले जाते हैं, जैसे सांप केंचुली छोड़कर चला जाता है। महर्षि जी के टाइम में ऐसा टाइम आया, अकेले पड़े थे। इलाहाबाद के पास में आर्य समाजियों ने उनका सब कुछ फूंक दिया, लाइब्रेरी, किताबें, सब कुछ फूंक दिया। एक अकेले पड़े चिंता में एक फकीर गया, जाकर पूछने लगे कि फकीर तू कैसे? बोला जी मैं कहाँ जाता, आप ही हो। अरे बोला कि सब चले गए, मेरे पास क्या है? वो बोला जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है, मतलब संसार के पदार्थों से प्यार है, गुरु से प्यार नहीं है, ज्ञान से प्यार नहीं है, स्वार्थ की भक्ति है, लालच की भक्ति है। ये झूठ और कपट का खेल नहीं, तमाशा नहीं है। भक्ति करना है, लेकिन सबके लिए ये भी नहीं है कि सब कुछ त्याग दें और छोड़ दें। नहीं, जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ। चरित्रवान इंसान कहीं मार नहीं खाता। ये चंद पैसे हैं, ये कुछ दिन के लिए हैं, नतीजा मिल जाता है, बचता नहीं है कोई भी। जो किसी के साथ कुछ करता है उसका खुद ब खुद कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो मालिक सब देख रहा है। गुरु के जब हो जाओगे, गुरु तुम्हारे अंग संग रहेंगे, जिंदा देह रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में भी रहेंगे। तुम तो लाख गलती करोगे लेकिन वो नहीं करने देंगे। तुम गलती कर भी दोगे तो वो अपने आप सुधार भी देंगे, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं, मन की इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। मन चाहता है वैसे ही चल पड़ते हैं, गुरु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हम गुरु की इच्छा के अनुसार अगर जो जीव चल पड़ेगा उसका क्या कहना। स्वामी जी महाराज ने
ऐसे ही थोड़ी लिख दी। जिन जिन गुरु भक्ति तारी, उन तारे कुल कुटुंब परिवारी। जिन्होंने गुरु भक्ति धारण कर ली, उनके कुल को 7 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। यहाँ तो खुद का ही उद्धार नहीं होता, लोग तो थोड़े से लालच में बह जाते हैं। 4 पैसे के लिए कुछ भी कहलवा लो। भक्ति सच्ची है, शब्द गीत गाते हैं सच्ची भक्ति प्रीत गुरुओं की। भक्ति झूठी नहीं है, भक्ति तो सच्ची है। झूठ तो झूठ ही है, पाप कर्म है। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे ना, तकलीफ थोड़ी बहुत हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। मेरे से गारंटी लिखवा लो। सच नाम सत्य का है। सत्य सिर्फ परमात्मा है, वो सच्चों का ही साथ देता है, झूठों का नहीं देता। श्री रामचंद्र जी भी जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, जंगल में घूमते फिरते, यूं तो टाइम पास नहीं होना था। 14 वर्ष थोड़े नहीं होते। ऋषियों के आश्रम में जाते गए। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब गए तो पूछने लगे कि इस जंगल में कोई रहने लायक जगह हो तो वाल्मीकि जी बताओ मुझे। ऋषि जी, मुझे ऐसा स्थान बताओ जहां मैं रह सकूं। वाल्मीकि जी पहचान गए, श्री राम जी हैं। उन्होंने कहा, तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से सन्मानी। काम क्रोध लोभ न हास न रोग न दोष, तिनके हृदय बसो रघुराई। जिनके छल कपट नहीं माया। कि ऐसे हृदय में जाके रहो आप जिनके छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, और तुम्हारे से भी ज्यादा आप राम हो, आपसे भी ज्यादा जो गुरु को जानता है। तुमसे अधिक गुरु की जिन जानी, और सकल भाव से भी सम्मानी। हर प्रकार से जो आपका सम्मान इज्जत मान करे, जिसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो और लालच स्वार्थ नहीं हो, उनके हृदय में जाके वास करो। तो ऐसा हृदय और पवित्र जब होगा तो वहां तो राम का वास रहेगा। पवित्र हृदय की जरूरत है। हृदय को अब पवित्र किस चीज से करोगे? गुरु के वचन से होगा, गुरु की आज्ञा से होगा। गुरु जो उपदेश करते उस पर चलने से होगा। गुरु से नाता ऐसा धागे की तरह नहीं होता। अगर एक बार तुमने नाता तोड़ लिया, कितना ही प्यार जुड़ जाए, उसमें क्या होगा? गांठ पड़ जाएगी। सोना लाख बार भी टूटेगा ना, सोना जुड़ जाएगा, लेकिन दुष्ट जन और कपटी जन जब टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है। वैसा नहीं रहता वो रिश्ता। एक आदमी ने गुरु से कहा कि जी गुरुजी, ये बताओ मित्र और भाई में क्या फर्क है? वो बोले, भाई तो सोना होता है और मित्र हीरा होता है। बोले, ये क्या बात है? बोले कि भाई तो टूटने के बाद भी फिर जुड़ जाता है। सोना लाख टूटेगा, लाख जुड़ जाएगा, लेकिन हीरा अगर टूट जाता है, कीमती जरूर है, जुड़ता नहीं है। शिष्य भी गुरु के पास अगर जाता है, अगर कपट का खेल खेलता है, वह शिष्यपना नहीं है। कभी भी अपनी जिंदगी में एक पैसे का लालच ना करो। एतबार करो, विश्वास रखो। जिसने पैदा किया है वह तुम्हें देगा। जिसने तुम्हें कल दिया था वह आगे भी देगा। किसकी चिंता करते हो? शास्त्रों की बात सुनकर मैंने उन शास्त्रों पर चलने का प्रयास किया। पूत कपूत धन क्यों संचरे? पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और कपूत है तो उसके लिए चाहे अंबार लगा के चले जाओगे ना, कपूत उसको आग लगा देगा, बर्बाद कर देगा। अपनी आंखों से देखें। हमने बड़े बड़े भूमिपति थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, लेकिन उनके घरों में ऐसे पैदा हो गए, सबको मिनटों में बर्बाद कर दिया। और जिनके पास कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे हमने आदमी देखे जिन्होंने अपनी मेहनत करके सच्चाई के रास्ते पर चलकर उन्होंने जो हक हलाल की कमाई करी ना, वह फर्श से अर्श पर चढ़ गए, भिखारी से दाता बन गए।
वो दूसरे लोगों का उपकार और कल्याण करने वाले बन गए, लेकिन जो लालच के नाली में डूबे वो दोबारा नहीं उभरे। इसलिए आप सत्संगी हो, सच्चाई के रास्ते पर चला करो, भूखे गरीब की मदद किया करो, माँ बाप की सेवा किया करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर किसी का दिल दुखाया, उसके दिल से चाहे वो तुम्हें जुबान से कुछ ना कहेगा, उसके मन से निकली हुई आह बर्बाद कर देगी, जला के खाक कर देगी, तुम्हें कहीं भी सफल नहीं होने देगी, ऐसा रोग दे देगी, जिंदगी भर उसको भुगतते और तड़पते फिरोगे। किसी की झूठी बात मत कहो, निंदा चुगली मत करो। अच्छा चरित्र तब बनेगा जब इन बुराइयों से छूटोगे। इन बुराइयों से जब छूट जाओगे तो ही आप नाम जपने के काबिल बनोगे। ऐसे नाम नहीं जपा जाता। अमृत कभी गंदी नालियों में नहीं बिखेरा जाता। नाम तो उस गंगा जल की तरह से है जिसमें गंदे नाले भी पड़ जाएं तो भी गंगा जल बना देती है। भक्ति अगर सच्ची है तो उसमें चाहे तुम्हारे अंदर कितने खोट कमियां हैं वो भी सब के सब सुधर जाएंगे और तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हो जाएंगे। कुमति, जब तक तुम्हारे हृदय में बसती है, बुराइयां जब तक हृदय में रहती हैं, कपट छल बेईमानी जब तक है, फिर समझ लो कि अंत हमने अपने आप बुला लिया है। जिसकी जिंदगी में रात दिन जो चिंताओं में घड़ा रहता है, किस लिए? निश्चिंत बनो, चिंता किस लिए करो? तुम्हारी चिंता करने से कुछ होगा? कुछ हुआ हो तो बताओ। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे अच्छा बनूं, कैसे अच्छे गुणों को अपनाऊं, किस प्रकार से बुराइयों को निकालूं, अपने खोटे मंदे जो विचार ख्याल हैं उनको कैसे मैं छोड़ूं। जो इन चीज़ों को त्याग देता है, इनसे जो उभर जाता है, वह इंसान निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल कर जाता है। और अगर कहने को तो कहते रहेंगे ये पशु तुल्य जीवन है, 2 रोटी खा ली, क्या है, लोग कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे अकल और शक्ल को देखकर गाली देंगे। आगे नहीं कहेंगे, पीछे बहुत कहेंगे। तुम्हारे कारनामे और कर्तव्य देख के कहेंगे, और नेकी करोगे तो तुम्हारे मुंह पर भी कह देंगे कि वाह तूने बहुत अच्छा किया। जिंदगी में आदमी कुछ करके जाए या तो कुछ बनकर जाए या लिख कर जाए, वो याद रहेंगी चीज़ें। जो बनाकर भी नहीं जाता और कुछ लिखकर भी नहीं जाता, उसके पास कुछ भी नहीं है। 2 रोटी का पेट भरने का साधन सभी करते हैं। कोई कम कर लेता होगा, कोई ज़्यादा कर लेता होगा, लेकिन इंसान जो नेकी करके जाता है वो कभी जाता नहीं। संसार में सदा के लिए अमर हो जाता है। संत महात्मा फकीर जितने भी हुए हैं उनको आज भी क्यों पूजते हैं? देह रूप में नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी बातें, उनका आदर्श आज भी जिंदा है। जो उन्होंने हमें आदर्श दिए वो आज भी जिंदा हैं। वो सिद्धांत नहीं बदलेंगे आज तक। उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलो, किसी ने नहीं कहा कि झूठ के मार्ग पर चलो। किसी ने नहीं कहा कि सत्य के मार्ग में लाभ नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने से तुम्हारा ये नुकसान हुआ है। यथार्थ बात कही है उन्होंने। संतों ने जो कह दी वो हर काल में सत्य होगी और सत्य है। इसलिए उस सत्य को अपनाने में हमें संकोच क्यों है? हमें संकोच, हम बुराई को देख के बुरे बन जाते हैं, अच्छाई को देख के अच्छे क्यों नहीं बनते? कोई संकोच नहीं करना चाहिए इस बात के लिए। बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। बुराई से बच जाओगे।
अच्छा करते हो तो सोचना नहीं चाहिए, फटाफट कर देना चाहिए, नहीं तो क्या पता मन कब पलट जाए और तुम्हें अच्छा करने से रोक देगा। मन के कहे चल के गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मान के चलना चाहिए। गुरु हमारे लिए अच्छा फैसला कर सकता है, क्योंकि उनका फैसला निष्पक्ष होगा, निर्लेप होगा, निष्कपट होगा, सच्चा फैसला होगा। वो हम तो अपने लालच में बह के, स्वार्थ में बह के अपने हित में कर लेंगे। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसने तुम्हारा इंतजाम सब पहले ही कर दिया है, सब उसने पहले लिख कर रखा है तुम्हारा। कोई पोथी पुस्तक नहीं है, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कोई लेखनी नहीं है। उसने बिना कलम के, बिना किताब के, बिना पुस्तक के सब कुछ तुम्हारा तैयार कर रखा है, लिख कर, और उस समय के अनुसार सब घट जाएगा। राई घटे ना तिल बढ़े, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, संत जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि संत उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उनके हुक्म से आते हैं, और वही अगर उनके मतलब की हो तो संत नहीं करवाते कभी भी। लेकिन संतों ने जैसी कही ना, परमार्थ के कारण आवन मोहे लाज। संत जब परमार्थ के लिए करते हैं तो वह खुदा से भी जाकर इस बात के लिए टकरा जाते हैं और अनहोनी को भी होनी करवा देते हैं। परमात्मा मालिक ने जो चीज़ें नहीं चाही थी वो हो गई। उनके भक्तों ने ऐसे काम उनसे करवा लिए। सतयुग के बाद में द्वापर आना था, लेकिन अहिल्या ने त्रेता युग ला दिया। कपिल मुनि ने श्राप दिया था और उस श्राप के कारण उन्हें कहने लगी कि आपने ये क्या किया, मेरा कसूर क्या था, मुझे श्राप दे दिया। बोला, श्राप तो उल्टा नहीं हो सकता, इतना कर सकता हूं कि सतयुग के बाद में द्वापर आना था, तेरा कल्याण त्रेता में मैंने कहा है, तो त्रेता युग पहले ला देता हूं। त्रेता युग पहले ला दिया। ऐसी बातें और भी बहुत सारी हुई। कृष्ण जी कहने लगे कि युद्ध के मैदान में चला जाऊंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन क्या करना पड़ा, सुदर्शन चक्र बन गया, रथ का पहिया उठाना पड़ गया, वही हथियार बन गया। कृष्ण कहता, नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त ने बदलवा दिया। अर्जुन ने उसको सारथी बनाकर और युद्ध करवा दिया। कहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो ऐसे जो उनके भक्त होते हैं उनके लिए परमात्मा भी अपने नियम को बदल देता है, बाकी अपने लिए कुछ नहीं करते। संत तो कहते हैं कि मेरा कर्म हो या मेरी जो जिम्मेदारी हो, उन सब कर्मों को अभी इसी जीवन में मैं कर्जा नहीं रखना चाहता, पूरा कर लेना। आम लोगों की बजाय संतों को कई बार ज़्यादा कष्ट होता है, और उसका कष्ट होने का कारण ये है कि कुछ दूसरों का कर्ज और अपना भी जो जन्मों का जो कुछ था वह कहते हैं कि अभी पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जन्म नहीं लेना, वो मुक्त होते हैं। मुक्ति का मतलब होता है छूट जाना। तो कर्म तो उनके भी होते हैं, किसी के लेते भी हैं। तो उन कर्मों को पूरा करने के लिए दुनियादारी के लोग कह दें उनको कष्ट क्यों हुआ, दुख क्यों हुआ, तुम्हें क्या पता क्यों हुआ। अगर कोई किसी का कर्जा ओठ लेगा और वो कर्जा वहाँ ओठने के बाद में वो कर्जा नहीं देगा, तो उसका कर्जा तो जो उसका गवाह बना उसको देना पड़ेगा, उसका गारंटर है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गारंटर के साइन उसके हैं। तो संत उन जीवों के गारंटर है जिनकी गारंटी लेते हैं, और वो जीव फिर भी अपना कर्जा नहीं उतारते तो संतों को देना पड़ता है। भाई, ये भी पूरा कर अपना, मैं नहीं ले जाना चाहता किसी का, ये कर्म का खेल है।
कर्म जैसा करते हैं, कर्म भोगने के लिए बार बार दुनिया में आना पड़ता है। कर्मो आपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्म अच्छा हो या बुरा, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। अच्छा होगा तो अच्छा फल भोगने के लिए आएंगे, बुरा होगा तो पाप कर्म भोगने के लिए आएंगे। लेकिन संतों से नाम की युक्ति ले भक्ति जो करते हैं और नाम की कमाई करते हैं ना, उनको बुरे कर्म लागू होते ना। क्यों? पाप कर्म तो छोड़ ही देते हैं और जो करते हैं वह अच्छा करते हैं। उसकी वो कभी कामना नहीं करते कि उनके बदले में उन्हें कुछ मिले। वह तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इनका कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मुक्ति चाहिए। बार बार इस संसार में हम नहीं आना चाहते, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना चाहते हैं। इसलिए ये महापुरुषों की खूबी है कि उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, उस जीव को नाम का भेद देकर उनको सब बातें समझा के इस जीवन की, कर्म भोग की, नाम भक्ति की, सेवा की, प्रेम की, त्याग की, तप की, साधना की सभी क्रियाएं करवाते हैं। सहज में पता नहीं लगता, सभी क्रियाएं नाम भक्ति में, योग में आ जाती हैं। बैठना है, आसन लगाना, ध्यान करना, मन को रोकना है, इंद्रियों को रोकना है, उसमें सब प्रकार के आगे शम दम तितिक्षा जितने भी हैं, ये चीज़ें जिनको वैसे अगर देखोगे तो सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप में अगर देखोगे तो संतों का जो नाम का भेद है उसमें इन सब चीज़ों का पालन करवा लेते हैं और जीव का मुकम्मल कल्याण करवाते हैं। छोटा मोटा नहीं, मुकम्मल। और उस मुकम्मल कल्याण करने के लिए क्या किया करो? सच्चे मन से सुमिरन किया करो। तो आज का ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल सत्संग कुछ इस प्रकार था। तो सत्संग अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही रूहानियत भरे सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा सकते हैं। आपको यहाँ पर अंत में साखियाँ शो हो रही होंगी, बड़ी प्यारी साखियाँ हैं, इनके ऊपर क्लिक करके साखियों को सुने। राधा स्वामी जी।